नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं जो हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सत्र 2024-25 हेतु बुक प्राप्त हुई है, इसके इतिहास वाले भाग हमने देख चुके हैं। भूगोल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं, पार्ट 4 उद्योग भी देख चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट मानव संसाधन देखने जा रहे हैं। आइए अध्याय 5 देखते हैं, मानव संसाधन। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, भारत की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान जो हैं घने बसे हुए हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शहरी क्षेत्र की ओर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, जनसंख्या पिरामिड जानने में सहायता नहीं करता है। क्या नहीं करता है? रोजगार, योग, कौशल की योग्यता। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ए इसका जो है राइट आंसर आप यहाँ लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा। क्या होगा? आर्थिक विकास में वृद्धि। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 इसका ये देखते हैं, मरुस्थल में जनसंख्या खालिस्तान पाई जाती है, विरल पाई जाती है। ठीक है, जापान में ओसाका और भारत में खालिस्तान बसे क्षेत्र हैं मुंबई। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई घने बसे हुए हैं। ठीक है, मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना खालिस्तान है, जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, डी इसका देखते हैं, जनसंख्या अपघटन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड कहलाती है। ठीक है, तो जनसंख्या पिरामिड लिख लेंगे आप। ये देखते हैं, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्योग से शुरू की गई? लिखिए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रोजगार, योग, कौशल को योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, घनत्व है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, जनसंख्या संगठन की विशेषता लिखिए। तो जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय से लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन प्रत्याशा से आशा है कि हमने अभी तक जो ज़िंदगी जी ली है और अब ज़िंदगी जितनी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? लिखिए। तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। प्रवास मतलब किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, और अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं, और अप्रत्याशी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप तीनों के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए।
ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? भौगोलिक कारक, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, है ना। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, युवक किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो किसी राष्ट्र के लिए परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवक ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी युवा पीढ़ी है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, जनसंख्या मिलियन में दी हुई है। ये देश दिए हुए जापान, रूस, है ना, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत और चीन। ठीक है, ये इसके प्रश्न पूछे हैं। क्या पूछा है कि ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे कम आबादी वाले देश का सही समूह है। देखिए, सबसे कम आबादी वाले रूस और जापान हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में आपको दिख जाएगा, ये रूस है ना और जापान सबसे कम आबादी वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिक आबादी वाले देश भारत का क्रम कौन सा है? तो दूसरा है। ठीक है, ये देखिए भारत में है, सबसे ज़्यादा चीन में है ना, और उसके बाद भारत में है। तो चीन के बाद पूछा है तो भारत दूसरा है ना। 200 मिलियन से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह है कौन कौन से? भारत, चीन, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।